ये रैली नहीं था, वह संघ और भाजपा को इशारे पे उनकी रैली थी। आप कह रहे हैं संघ और भाजपा के इशारों पर ये रैली थी, तो क्या खुल करके उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना चाहिए? अब तो शामिल दो तरीके के लोग होते हैं, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष। पूरा देश जान रहा है कि मायावती जी जो है आज अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा और संघ के साथ खड़ी हैं। अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ है, वो तो लगातार उनसे भी सवाल पूछती है। जब उनके कई ऐसे नेताओं से कहा जाता है जो आप भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, तो वो नाराज हो जाते हैं। इसमें कहने की क्या बात है? किसी को कहिएगा कि आप चोर है तो मानेगा कि हम चोर है? ये तो पूरा देश जान रहा है, दलित पिछड़ा सारे लोग जान रहे हैं उत्तर प्रदेश के कि जो भाजपा के जो टीम है जोगी और मोदी के इशारे पे मायावती जी चल रही हैं, वो अब किन कारणों से सरेंडर की है उनका जवाब पूरा देश जान रहा है। अब मायावती जी पे चर्चा करना ही बेकार है। ना उनका अब जनाधार बचा है, ना उनका अब उत्तर प्रदेश में वो क्रेज है। वो अपने संपत्ति की रक्षा करें, और दूसरा जो है उनसे अब न वहाँ के जनता को उम्मीद है और न मायावती के पास कोई जनाधार है। मायावती लगातार जो है गरीबों की बात, शोषित की बात को वो करती हुई दिखाई दे रही है, और आप कह रहे उनका जनाधार नहीं है। इस बार तो अकेले चुनाव लड़ने की फैसला कर चुकी है। इस कोई नायाब बात थोड़े है, इससे पहले भी चुनाव लड़े थे, कितने विधायक जीते। अब वो स्वयं चुनाव हार जाएंगे। अब लड़े तो उत्तर प्रदेश में चुनाव, उनका जनाधार ही समाप्त हो चुका है। अब अगर हित ऐसी होती तो अपने भतीजा था नो, क्या नाम था, आनंद, जब एक उसका बयान पिछड़ों दलितों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का कोशिश किया तो उसकी इस्तीफा ले ली गई। तो आकाश आनंद को फिर उस पार्टी में शामिल भी कर लेना, उत्तराधिकारी फिर बना दिया। जब वो सरेंडर कर दिया कि तुमको सत्ता से सवाल नहीं करना है, तो फिर उसको पार्टी ज्वाइन कर ली मायावती आज जो है संघ की गोदी में बैठी हुई है। मायावती को सवाल नहीं है कि सवाल उठा ले। अब उनका राजनीति जो है समाप्त हो चुका है। अब उनका उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है। ये सब लोग अब जो है सत्ता के सामने सरेंडर कर चुका है। आज जो है पिछड़े, गरीब, दलित, जो भी आप दिखाई दे रहा है देश में, हिंदुस्तान पिछड़ा, मिडिल क्लास, सब महिलाओं, सबका एक सर्वमान्य आवाज है राहुल गांधी, जो सबसे लड़ता है। बाकी किसी में दम खम नहीं। आप राकेश जी, आप इतने बारीक से बता रहे हैं, आप इतने जो है विश्लेषण करके बता रहे हैं, तो इसमें एक और सवाल मैं जोड़ लेता हूँ। दलितों के कई बड़े नेता रहे, कई नेता हैं अभी भी, लेकिन सबसे बड़ा नेता अगर अभी कोई है तो मायावती के बाद चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम आता है। तो क्या उनको, यानी कि चंद्रशेखर जी को और मायावती जी को एक मंच पर आना चाहिए दलितों की बात करने के लिए, पिछड़ों की बात करने के लिए? एक चीज बात देखिए, दलित के हजारों लीडर हुए, उसमें रामविलास पासवान भी थे, लालू यादव भी थे। एक लालू यादव को छोड़ दीजिए तो सभी ने सत्ता के साथ समझौता कर दिया। सभी ने नतमस्तक हो गया। आज चिराग पासवान कहता है कि हम दलित के नेता हैं, चंद्रशेखर कहता है कि हम दलित के नेता हैं। कौन दलित के साथ खड़ा होता है राहुल गांधी को छोड़ के? ये सारे जो हैं अपने कुर्सी और अपने फायदा के लिए नेता बने हुए हैं। वो खड़ा नहीं होते दलित के, अपने समाज के साथ खड़ा होने वाले लोग नहीं है। चिराग पासवान, बिहार में चुनाव है, कितने दलित को अपने परिवार छोड़कर संसद बना पासवान हमारे सब भाई बहन, सब हमारा परिवार है, घर का आदमी है। एक बात बताइए, जो अपने चाचा का नहीं हुआ सगा, अपने परिवार को छोड़ के, आपका रामविलास पासवान का लड़का जो है चिराग पासवान, अपने परिवार के छोड़ के और उद्योगपतियों को छोड़ के, पैसा वाले को छोड़ के, कभी गरीब पिछड़ा अपने समाज के किसी को टिकट देता है? नहीं देता है। ये सब जो है सत्ता के साथ चलने वाले लोग हैं। इनका कोई जातिगत समीकरण नहीं है। अगर हम मानते कि ये लोग के जातिगत, तो परिवार से बाहर निकल के जो झुंगी और झोपड़ी में वाकई दलित है उनको टिकट देता और विधायक भेजता, लोकसभा में भेजता, तो हम मानते कि लोग दलित का नेता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ राकेश सिंह जी जुड़े हुए थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह निकल करके आया है, अगर मायावती जी वाकई में दलितों को लेकर के सोच रही है, वाकई में पिछड़ों को लेकर के सोच रही है, वाकई में जो शोषित लोग हैं उनको लेकर के सोच रही है, तो मन से खुलेआम ऐलान ये कर दे, जो हम सत्ता से भी वही सवाल करेंगे जो हम विपक्ष से सवाल कर रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव को लेकर के इस रैली का कितना, कैसा और किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। आप देख रहे थे फॉरएवर न्यूज़। नमस्कार।